मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाची कह रही हैं 2 घंटा है, हम 2 बरिस से घर द्वार छोड़ के पैदल चल रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, कुर्ता पजामा पहने हैं, नेता नहीं। वोट वोट नहीं मांगेंगे, नाली गली भी आपका नहीं बनवाएंगे, राशन कार्ड नहीं बनवाते हैं, आपको जो कष्ट है उसका कोई उपाय भी नहीं करेंगे। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने सिखाने का अभियान। वोट भी नहीं मांगेंगे और आपको कुछ देंगे भी नहीं। खाली 15-20 मिनट में गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे उसको समझ जाइएगा तो 2 बरस में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो आप बताइए नली गली का कि गरीबी से निकलने वाला रास्ता बताएं। गरीबी से निकलने वाला रास्ता सीखना है ना, तो जिसको सीखना है तो अभी 20 मिनट 2 घंटा से आप बैठे हैं, 20 मिनट हम लेंगे और बहुत भाषण नहीं देते। आपसे 4 गो सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए और अपने से यहाँ से सीख कर जाइए कि आपसे आपकी गरीबी दूर कैसे होगी। देखिए दुनिया में जितना विद्वान लोग हुआ वो कहा बताया कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। 3 गो रास्ता है गरीबी खत्म करने का। पहला रास्ता है पढ़ाई, बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, नौकरी मिल जाए, गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती करके भी गरीबी दूर हो सकता है। और जिसके पास दोनों नहीं है तो तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आपको कोई कर्ज भी दे दे, पूंजी पैसा हो जाए तो कोई ना कोई रोजी रोजगार दुकान व्यापार करके आप अपना जीवन चला सकते हैं। अपने गांव में देखिए जो नौकरी कर रहा है वो इसी बिहार में ठीक से जी रहा। जिसके पास 10-20 बीघा जमीन है उसका भी बाल बच्चा ठीक से जी खा रहा है। और जिसका दुकान दौरी है, बिजनेस व्यापार है, वो भी इतना गरीबी में नहीं जी रहा। तो 3 गो रास्ता क्या है? नौकरी, खेती और व्यापार। नौकरी चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई होना चाहिए। खेती से कमाई तब होगा जब आपके पास जमीन होगा, तबे ना खेती कीजिएगा। और रोजी रोजगार व्यापार अगर करना है तो पैसा पूंजी चाहिए। जितना यहाँ आदमी बैठा है गांव में देख लीजिए, ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब आदमी है उसके बच्चा के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। आपका बच्चा गया पढ़ने तो विद्यालय में पढ़ा नहीं, खिचड़ी खाया, रोड पर दौड़ा और चलाया। देखिए सब लड़का आपका यहाँ कहाँ घूम रहा है, कोई विद्यालय में पढ़ नहीं रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो कोई एमएलए बने, कोई विधायक मंत्री बन जाए। जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं तो उसको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। आपके अनपढ़ बच्चे को जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो पढ़ाई का रास्ता ज्यादातर परिवार के बच्चों के पास नहीं है। दूसरा रास्ता आपको बताए खेती का। खेती करने तो आपको आता है, खेती करने से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करके पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि आप सुनते हैं कि बिहार से मजदूर जाता है पंजाब में खेत में काम करने। वही खेती करके बिहार में लोग खाने का लाला पड़ा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके गांव में जितना आदमी रहता है, 100 परिवार अगर रहता है तो 100 में 60 परिवार ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीन है ही नहीं। इसके बाद जमीन, अब जिसके पास थोड़ा बहुत जमीन है वो जो खेती करता है तो वो खाने वाला खेती है, कमाने वाला खेती नहीं है। जितना यहाँ खेती करने वाले किसान बैठे हैं, आपको मालूम है आप
आपके खेती से आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाएगा। नून तेल कपड़ा का जुगाड़ है, लेकिन अगर घर में बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो जितना लोग आप आए हैं, आपके बच्चा के पास पढ़ लिख कर नौकरी करने का साधन नहीं है, जमीन है ये नहीं है कि खेती करके कुछ कमाएगा, तो एक रास्ता और बचा। पास पैसा होता, सरकार आपको कर्ज भी दे दे, 1 लाख रुपया दे दे, तो कुछ नहीं कीजिएगा, 4 गो गाय भैंस पाल लीजिएगा, कोई कपड़ा का दुकान कर लेगा, कोई मिठाई का दुकान कर लेगा, कोई सीमेंट खाद का व्यापार कर लेगा। ये आप काम क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए इस गांव में जितना आदमी रहता है, जितना लोग आप बैठे हैं, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहे। इतना गरीबी है कि दिन में 100 रुपया भी आपका कमाई नहीं है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या? बाल बच्चा को क्या खिलाइएगा? बिजनेस व्यापार के लिए पैसा कहां से लाइएगा? यही कारण है कि आप वोट जिसको भी देते हैं, वो चाहे आकर सड़क बनवा दे कि बिजली ला दे, वो आपको 4 किलो अनाज दे दे कि बांध बनवा दे, ये सब काम सरकार कम या ज्यादा कर रहा है, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का, नौकरी का जुगाड़ हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको सरकार जमीन दे, खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के महिलाओं को सरकार पैसा कर्ज दे, ताकि हर महिला घर में कोई न कोई रोजी रोजगार कर सके। तब आपको अब ये बताएंगे कि तीनों चीज मिलेगा कैसे। ये तीनों चीज मिलना चाहिए, इतना बात तो बुझा रहा है ना? कैसे मिलेगा? आपको चिंता है किसको भैया वोट दें कि तीनों चीज मिल जाए, तो हम अभी आपको ऐसा मंत्र सिखाएंगे कि जिसको भी वोट देना है दे दीजिए, लेकिन जो मंत्र सिखाएंगे वैसे दीजिएगा तो ये तीनों चीज आपके बाल बच्चा को मिल जाएगा। तो जिसको जिसको सीखना है उसको हमारे सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है, जोर से हाथ उठाकर। अभी नहीं, जब पूछेंगे तब। तो जितना लोग आप आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, पीछे तक एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए, जोर से बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बच्चन के पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, गांव का आदमी हाथ नीचे कर लीजिए, अभी आपको दिखेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है। गांव का आदमी कितना समझदार है। आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, अगड़ा है या पिछड़ा, हिंदू हैं या मुसलमान, ये सब लोगों ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतना समझदारी आप सबको है, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है आपका बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख कर नौकरी व्यापार करेगा, आपका जीवन सुधर जाएगा, ये बात आपको मालूम है। तब इतना बर्बादी क्यों है? देखिए अपने आंख के सामने, सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने पूरे गांव का दशा देखिए। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। आपने कहा हे भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में आपने कभी पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिया, तो पढ़ाई मिलेगा कैसे? तो आप कहिएगा कि भैया सब नेता लोग तो चोरे हैं, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए हम लोग वोट देंगे तो पढ़ाई मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं,
बिल्कुल इसका गारंटी है। अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी आपके आंख के सामने दिखाएंगे। सब आदमी जरा सोच के बताइए। दूसरे सवाल का जवाब देना है। आपको गर्मी लग रहा है, आपके घर के बच्चे इसी गर्मी में कहीं जाकर मजदूरी कर रहे हो, आपको आधा घंटा में कुलबुल हुआ। जरा सोच के बताइए, आज तक जिस नेता को भी आप वोट दिए, जीवन में जिसको भी वोट दिए, वो नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जरा हाथ उठाकर बताइए, जोर से बोलिए, ऐसे नहीं। अरे नेता लोग काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। देखिए अब पीछे नहीं हटना है। सब आदमी गांव भर बोला है कि भैया जिस नेता को भी हम लोग वोट दिया, आपस में बात मत कीजिए, न बुझाएगा कि भाषण नहीं है नेताजी का। आपने कहा कि भैया जिसको भी वोट दिए, आज तक कोई हम लोग का कामे नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो सब आदमी को हाँ बोलना है, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सबको जोर से बोलना है। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी 5 किलो अनाज के लालच में आप में से बहुत सारे लोग ने मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को हिंदू मुसलमान बन के कि भैया अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं बना, नाली गली नहीं बना, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बन गया कि नहीं बना? अरे बोलो, बना भैया नहीं बना? आप लोगों ने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। नीतीश बाबू को वोट दिए बिजली लाने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? जोर से बोलिए, आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में सब आदमी अपना जाते वाला को वोट देता है। तो बिहार में आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ हो चाहे न हो, आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का बात हो चाहे न हो, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा राज्य में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी बड़ा देश में, गुजरात में विकास किए हैं। तो गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री लग रहा है। अब पूरा बिहार से आपके, हमारे बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अरे अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे 4 किलो अनाजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया है, मंदिर बनिए गया। अब गुजरात में बाल बच्चा जाके नौकरी मजदूरी करिए रहा है। यही बताने के लिए आपके पास आए।